नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अपनी ताकत के विस्तार करने में जुटा चीन अपने पड़ोसी देशों की आंतरिक अशांति का भी फायदा उठा रहा है। फरवरी 2021 में जब म्यांमार की सेना में चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया तो चीन ने इसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल कहा था। इस सत्ता पलट के बाद म्यांमार में गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए और 20 लाख लोग विस्थापित हुए। इसके बावजूद चीन ने म्यांमार की सेना को 2000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। वहीं विद्रोही गठबंधन श्री ब्रदरहुड ने उत्तरी म्यांमार में चीन की सीमा से लगे जुंटा के 200 ठिकानों और 4 सीमा क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया। जानकारों का कहना है कि चीन विद्रोहियों की मदद कर रहा है। इससे पहले चीन के आग्रह के बावजूद म्यांमार ने उत्तरी हिस्सों में बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए कदम भी नहीं उठाए थे। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक कॉरिडोर के बाद सरकार द्वारका कॉरिडोर को डेवलप कर रही है। इसके तहत मूल द्वारका के दर्शन के लिए सबमरीन प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार की कंपनी मझगांव डाक शिपयार्ड के साथ राज्य सरकार ने एमओयू किया है। इसके साथ ही मूल द्वारका में ही अरब सागर में सबसे बड़ा केबल ब्रिज भी बन रहा है, जिसकी शुरुआत जन्माष्टमी के आसपास हो सकती है। सबमरीन प्रोजेक्ट की शुरुआत अगले साल जन्माष्टमी या फिर दिवाली पर की जा सकती है। हालांकि अब तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और वाइब्रेंट समिट में ऐलान किया जा सकता है। नई सरकार ने निगम अधिकारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक सुधारने और पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन से पहले शहर को साफ सुथरा करने का टास्क दिया है। टास्क को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिकारियों का होना जरूरी है, लेकिन हेरिटेज निगम में लंबे समय से अधिकारियों का टोटा चल रहा है। निगम में आला अधिकारी सहित उपायुक्त के पदों पर लगे आरएएस और आरएमएस के पास 3 उपायुक्त का चार्ज है। इस वजह से लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। लोगों को अधिकारियों के इंतजार में 3 घंटे बैठे रहना पड़ता है। अधिकारी एक सीट पर 3 घंटे भी नहीं दे पा रहे हैं, जबकि उसी सीट को 8 घंटे देने पर भी लोगों के काम नहीं निपट रहे हैं। हालात ये हैं कि सफाई का काम देख रहे उपायुक्त हेल्थ नूर मोहम्मद के पास आदर्श नगर जोन का भी चार्ज है। दोनों के ऑफिस की दूरी 8 किलोमीटर है। इसके लिए पूरे परकोटे से गुजरना पड़ेगा। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस आने जाने में 2 घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद ड्यूटी के 6 घंटे बचते हैं। इसमें से आधा घंटा लंच में चला जाता है। इसी प्रकार अतिरिक्त आयुक्त मुख्यालय करतार सिंह के पास सिविल लाइन जोन का भी चार्ज है। इन दोनों के ऑफिस की दूरी 10 किलोमीटर है। अधिकारी को काम के लिए केवल 5.5 घंटे मिलते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बिना अधिकारियों के शहर की सफाई व्यवस्था कैसे सुधरेगी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। संभावना है कि मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में 28 मंत्री शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3:30 बजे राजभवन में होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुबह करीब 9:15 बजे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल को उन विधायकों के नाम सौंपे हैं जो मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। जिन विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है उन्हें फोन पर सूचना देकर राजभवन में मौजूद रहने को कहा गया है। हालांकि मंत्रिमंडल में कितने और कौन विधायक शामिल होंगे इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। राजभवन से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मीडिया से कहा, आज दोपहर 3:30 बजे माननीय राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व और सीनियर नेताओं के मार्गदर्शन में नया मंत्रिमंडल प्रदेश की बेहतरीन के लिए काम करेगा। यूपी प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त किए जाने के बाद प्रियंका गांधी अब पदयात्रा करती दिख सकती है। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज जनवरी 2024 में शुरू होने वाला है। पूरब से पश्चिम दिशा के लिए चलने वाली इस यात्रा में राहुल और प्रियंका दोनों भाई बहन सड़क पर चलते दिख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे बड़ा प्रस्ताव ये है कि राहुल और प्रियंका साथ चले। रणनीतिकारों ने इस पर विचार विमर्श भी किया है। पहले चरण में सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक करीब 150 दिनों तक राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पैदल मार्च निकाला था। एक प्रमुख कांग्रेसी नेता ने कहा कि पूरी यात्रा के दौरान भाई के साथ बहन के जुड़ने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, लेकिन अंतिम फैसला लिए जाना अभी बाकी है। उन्होंने कहा, कई फैक्टर्स पर सोचना होगा क्योंकि जल्द ही संसदीय चुनाव भी होने वाले हैं। कांग्रेस का मानना है कि राहुल तो लीडर है ही, प्रियंका की महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण आबादी में अच्छी अपील है। दक्षिण से उत्तर की यात्रा में भी प्रियंका ने कुछ जगहों पर राहुल का साथ दिया था।
फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।